चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस का जेल ट्रायल कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। तहरीरी हुक्मनामे में कहा 29 अगस्त के बाद के तमाम नोटिफिकेशंस गैर कानूनी हैं। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद 15 नवंबर की नोटिफिकेशन का माजी की कार्रवाई पर इत्तलाक नहीं होगा। जेल ट्रायल तब किया जाता है जब ओपन कोर्ट के तमाम तकाजे पूरे हो रहे हों। अदालत ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज की तैनाती कानून के मुताबिक करार दे दी। माहिरीन कानून का कहना है अदालत ने जेल ट्रायल से नहीं रोका, ये भी नहीं कहा मुकदमा चल नहीं सकता, तरीकेकार पर तहफ्फुज़ का इजहार किया। अब फैसला ट्रायल कोर्ट का होगा। ट्रायल कोर्ट की स्वाबदीद होती है कि मुकदमा कहाँ चलेगा। मुलजिम गवाहों या रिकॉर्ड के तहफ्फुज़ के खदशात और मुल्की सलामती के मामलात अफशा होने के खदशात पर जेल ट्रायल हो सकता है। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का मिलकर चलने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मुलाकात। इंतखाबात के लिए हिकमत अमली और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। मौलाना फजल रहमान ने कहा इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं करना, मिलकर लंबी जिद्दोजहद की है। हुकूमत में इकट्ठे रहे, तय किया है आइंदा भी मिलकर चलेंगे। इंतखाबी मामलात में भी एडजस्टमेंट करेंगे। खास तौर पे जो हमारे पंजाब के सियासतदान है, जो हमारे लाहौर के सियासतदान है, उनका सियासत कोई ऐसा है कि या मैं खेलूंगा या मैं किसी को नहीं खेलने दूंगा। और आपने अब महंगाई लीग का भी असल चेहरा देख लिया है, वो शेर तो बिल्ली निकल लिया है। अब आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देना। बिलावल भुट्टो ने कहा शेर बिल्ली निकला, अवाम ने महंगाई लीग का असल चेहरा देख लिया। पीटीआई का चेहरा भी तबाही के अलावा कुछ नहीं। पुराने सियासतदान जाती दुश्मनी पर उतर आए हैं। लाहौर के सियासतदानों का मसला है या मैं खेलूंगा या किसी को खेलने नहीं दूंगा। चेयरमैन पीटीआई को खुदा न खास्ता मौका मिला तो फिर बदला लेंगे। पीटीआई और पीडीएम हुकूमत का यही मसला था। ये लोग जाती मुफाद में लगे रहे। आवाम मुझे एक मौका दें, पाकिस्तान की किस्मत बदल दूंगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा बिलावल भुट्टो ने बुजुर्गों के हवाले से पैगाम अपने वालिद को दिया। हमारी सियासत बच्चों के हवाले नहीं होनी चाहिए। बिलावल की गुफ्तगू में बुजुर्ग और बच्चे की सोच का फर्क नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इंतहा पसंदाना रवैया इख्तियार नहीं करना। मुल्क में साजिशें अभी तक हो रही हैं, सबको सोचना होगा साजिशें दोबारा सर ना उठा सकें। कोशिश है इलेक्शन में तलखी ना हो। पाकिस्तान अब किसी मुतनाज़ इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ के अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। साबिक वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमें दलाइल सिर्फ आधा घंटा चाहिए, सिर्फ कानूनी निकात सामने रखने हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा नैब को दलाइल के लिए 2 घंटे का वक्त देंगे, जरूरत पड़ी तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर लेंगे। केस के दिन रेगुलर डिवीजन बेंच भी मनसूख कर देंगे। समाअत पीर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में 23 नवंबर को फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। असद उमर फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने असद उमर फवाद चौधरी को तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा जो 2 या 3 बार वजीर आजम बन चुके उन्हें घर बिठाना है, वो तीसरी या चौथी बार वजीर आजम बनकर क्या करेंगे। मियाँ साहब कहते हैं बड़े लोग आकर सरमायाकारी कर रहे हैं, उनसे सवाल ना पूछें। मैं सरमायाकारी करने दूंगा, टैक्स भी लगाऊंगा, पूछूंगा कितना रोजगार दोगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अशराफिया की नहीं अवाम की है। अवामी खिदमत की राह में रुकावट बनने वालों से मुकाबला करूंगा। अच्छी नीयत के साथ मुआशी बहरान से निकल सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा बिलावल को उनकी जुबान और अंदाज में जवाब नहीं देना चाहते। हम तलखियां कम करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। बिलावल ओए तोए के कल्चर को खत्म करने में हमारी मदद करें।
पीपल्स पार्टी पंजाब में इंतखाब लड़ने के लिए हमारे वोटर को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। आम इंतखाबात में नून लीग अक्सरियत हासिल करेगी। बिलावल 10 दिन पहले अपनी हुकूमत बनाने की बात करते थे, अब मखलूत की कर रहे हैं। जल्द मान लेंगे कि नून लीग हुकूमत बनाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का स्ट्राइक कोर का दौरा, मुश्तरका तरबियती मश्क का मुशाहिदा किया। मश्क में हिस्सा लेने वाले जवानों से मुलाकात, जज्बे, ऑपरेशनल कारकर्दगी और पेशा वराना महारत को सराहा। आर्मी चीफ ने आयादा किया कि सिर्फ हकीकत पसंदाना मिशन पर मबनी तरबियत ही मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी की जमानत दे सकती है। पंजाब हुकूमत ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ फैसले को चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन, कानून और हकायक के खिलाफ है। आर्मी एक्ट की तर्ज पर मुख्तलिफ अदालतें मुल्क भर में काम कर रही हैं। फौजी अदालतों में मुल्जिमान का ट्रायल कानून के मुताबिक चलाया जाता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। महंगाई से तंग आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 53 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। मंजूरी की सूरत में सारिफीन पर 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 57,000 की बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। इंडेक्स में 300 के करीब पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी। डॉलर 18 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 79 पैसे का हो गया। चेयरमैन पीटीआई के 190 मिलियन पाउंड केस में जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई से मजीद 2 रोज तफ्तीश की इजाजत दे दी। बुशरा बीबी की 2 केसेस में अबूरी जमानत में 8 रोज की तौसी। चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। परवेज इलाही की फैमिली से हफ्ते में 2 बार मुलाकात कराने की दरखास्त। कहा फैमिली वाले आते हैं, 2-2 घंटे बाहर इंतजार कराते हैं। मुलाकात के दरमियान 3-3 अफराद सर पर खड़े रहते हैं। घरेलू मामलात पर बात तक नहीं कर सकते। अदालत ने जेल हुक्काम से जवाब तलब कर लिया। नवाज शरीफ से मरी के मकामी कायदीन की मुलाकात। मरी से इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। जराये के मुताबिक मकामी क़यादत ने नवाज शरीफ को पार्टी में इख्तलाफात से आगाह किया। शाहिद खाकान अब्बासी के बेटे भी मरी से मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद। नवाज शरीफ की इख्तलाफात खत्म करने की हिदायत। टिकट का फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की मजीद 3 विकेटें गिरा दी। साबिक अरकान ने असम्बली ख्वाजा सुहेल मंसूर, मुजम्मिल कुरैशी और सैफ यार खान ने मुत्तहिदा से राहें जुदा कर ली। सईद गनी ने कहा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इरादा रखने वालों को खौफजदा किया जा रहा है। एमक्यूएम इशारों पर चलकर कराची पर कब्जा करना चाहती है। गुंडागर्दी और बदमाशी की जुबान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में अक्सरियती जमात बनकर तलाल चौधरी ने कहा चेयरमैन पीटीआई के सहूलतकार अंजाम को पहुंच रहे, अब उन्हें तमाम मामलात का जवाब देना पड़ रहा है। हालिया इंकशाफात से चेयरमैन तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी फराह खान के करप्शन पर भी मोहर लगी। लीडर की जाती जिंदगी नहीं होती। नवाज शरीफ से सारी रसीदें मांगी गई। चेयरमैन पीटीआई ने एक रसीद भी नहीं दी। BAF अकेडमी अजहर खान में पाक फजाइया की पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 148 जीडी पायलट, 94 इंजीनियरिंग कोर्स के कैडेट्स शामिल। मेहमान खुसूसी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कैडेट्स को बैजेस लगाए। कहा तवक्को है पास आउट कैडेट्स पाकिस्तान का झंडा ऊंचा रखेंगे। पासिंग आउट परेड के दौरान फ्लाई पास्ट का भी मुजाहिरा।
लाहौर हाईकोर्ट ने कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा, लोग शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस वाले पिक एंड चूज कर रहे हैं। पुलिस एहलकार किसी शहरी के साथ ज्यादती न करें। क्रैकडाउन की आड़ में रिश्वत लेने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी इलाके में कम उम्र ड्राइवर ने गाड़ी मार दी तो SHO जिम्मेदार होगा। डेरा इस्माइल खान और शिमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, 3 दहशतगर्द हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में बारूदी मवाद फटने से सिपाही शहीद। दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला भी हुआ। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। शहीद सिपाही की नमाज जनाजा अदा, मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कराची में पुलिस अफसरान और अहलकारों का डकैती में मुलव्विस होने का इंकशाफ। हम न्यूज़ ने औरंगी टाउन में होने वाली डकैती की इंक्वायरी रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में SSP जनूबी और जेर तरबियत GSP कसूरवार करार। छापे में मुलव्विस पुलिस अफसरान और अहलकारों का बयान रिकॉर्ड। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट लोगों ने घर की तलाशी ली, गैर कानूनी कुछ नहीं मिला। डकैती में मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की सिफारिश। कराची औरंगी टाउन के एक और घर में मुबैना डकैती। 6 डाकू दीवार फलांग कर घर में घुसे। अहले खाना को यरगमाल बनाकर तकरीबन 4 लाख रुपए नकदी और जेवरात लूट कर ले गए। अहले खाना के मुताबिक डाकू 1 घंटे से जायद वक्त तक घर में वारदात करते रहे। रहनुमा PTI अमजद नियाजी का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ATC सरगोधा ने अमजद नियाजी को पुलिस के हवाले कर दिया। अमजद नियाजी ने 9 मई के मुकदमात में गुज़श्ता रोज खुद गिरफ्तारी दी थी। तहरीक इंसाफ को जलसों की इजाजत न मिलने पर पेशावर हाईकोर्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाने का इंदिया। कहा, निगरान हुकूमत का काम सहूलत फराहम करना है या मुश्किलात पैदा करना। ऐसा लग रहा है निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन फेल हैं। इंतजामिया भी किसी के हाथों में खेल रही है। क्यों ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाए। शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस काम के लिए हैं। जहांगीर खान तरीन और अब्दुल अलीम खान से ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की अमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सियासत और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मंशूर पर भी गुफ्तगू। रहीम यार खान से मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA मियां असलम ने पार्टी छोड़ दी। कहा, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ रहा, जब पार्टी पर अच्छा वक्त आया पार्टी ने मुझे छोड़ दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, यूनिवर्सिटी 1 साल में तामीर हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। कहा, गुजरांवाला में सब्जी मंडी और ग्वाला कॉलोनी बनाई जाएगी। डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए 24 नए क्लासरूम्स बनेंगे। गुजरांवाला में 2 मॉडल कब्रिस्तान के क़याम की मंजूरी। डस्का में पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंप्स की मंजूरी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दीरबाला के स्कूल का दौरा। बिलावल भुट्टो की तलबा से बातचीत, तलबा के सवालों के जवाब दिए। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानियों की वापसी। मजीद 2000 से जायद गैर कानूनी मुकीम अफगान अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,40,000 से जायद गैर कानूनी अफराद वापस जा चुके हैं। मुल्तान में क़याम अमन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। उलमाए कराम शरीक। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, वतन अजीज़ पाकिस्तान इस्लाम का किला है। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिपह सलार के साथ हैं। कौन लोग हैं जो कभी बलोचिस्तान कभी पेशावर में हमले करते हैं? ये लोग दुश्मन के आलाकार हैं। हम कौमी सलामती के इदारों के साथ हैं। भारत में फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ को दबाया जाने लगा। दिल्ली की मसाजिद के इमाम को फ़लस्तीन के लिए दुआ कराने से रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोदी के राज में मुसलमानों का जीना मुश्किल। बीजेपी के जेर हुकूमत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खाने पीने की अशिया के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने पर पाबंदी। यूपी हुकूमत ने हलाल सर्टिफिकेट वाले खाने पीने की अशिया की तैयारी, जखीरा, तकसीम और फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी।
पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज नमीरा सलीम कौमी परचम खला में लहराने पर खुश, कहा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना मेरा ख्वाब था। मुर्तजा सोलंकी ने कहा नमीरा सलीम पाकिस्तान के अवाम का फख्र हैं।